हेलो हाय दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में तना बताने जा रहे हैं। ठीक है, तना स्टेम बताएंगे। इससे पहले हम जड़ बता दिए थे, अब हम स्टेम बताएंगे। देखिए, स्टेम यानी तना क्या होता है। स्टेम यानी कि तना। ठीक है, तना जो होते हैं, आप वृक्ष के जो जितने भी ऊपर वाले भाग को देखते हैं वो सारे क्या होते हैं, तना होते हैं। तना की पहचान होता है गांठ होना। तना की जो पहचान होती है जिसमें गांठें होती है, और उस गांठ से जो है बहुत सारे ब्रांचेज निकलता है, उसे तना कहते हैं। अब तना जो होता है, तना जो है प्रांकुर, जो प्रकाश की ओर, पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर मुड़ता है। ठीक है, तना जो है पौधे का वह भाग होता है, पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर उठता है, जो प्रकाश की ओर निकलता है। ठीक है, आप जड़ भी पढ़े थे। जड़ क्या होता है, वो जमीन के अंदर, जमीन की ओर जाता है, और तना जो है प्रकाश की ओर आता है। जैसे आपको ये बीज बनाते हैं, ये देखिए, ये बीज है, ये बीज है। इस तरीके से जो है आगे जैसे पत्तियां निकल जाती है। ठीक है, ये जो होता है ये प्रकाश की ओर जा रहा है, प्रकाश की ओर जा रहा है। यानी कि ये फोटोट्रैप, इसको इंग्लिश में फोटोट्रैप जो होता है, फोटोट्रैप होता है। ये जियोट्रैप होता है, जमीन के अंदर जो जाता है। ठीक है, ये जमीन के अंदर जाता है, जियोट्रॉपिक। ये जमीन की ओर जाता है तो जमीन की ओर जाता है जो जड़, और जो प्रकाश की ओर जाता है उसको तना बोलते हैं। ये स्टेम हो जाता है। ठीक है, पहले जो है, पहले पहले जो है जड़ निकलता है। जड़ जो निकलता है उसको हम मूलांकुर कहते हैं। आगे जो तना की ओर, तना से निकलता है, ये प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, प्रांकुर से तना निकलता है। जो प्रकाश की ओर जाती है उसे प्रांकुर कहते हैं, यानी प्रकाश की ओर जाता है जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर से तना निकलता है। ठीक है, तना प्रांकुर से तना निकलता है। ठीक है, तना में जो विशेषता है होती है, इसमें तना की जो विशेषता होता है, ठीक है, तना की जो विशेषता होती है, इसमें गांठें होती है, नोड होता है। ठीक है, नोड, गांठ होता है, इसमें नोड, नोड होती है, नोड होता है। गांठ छोटे छोटे, उसे नए नए ब्रांच बताया, नए नए ब्रांच निकलता है। ठीक है, अभी ये गांठ जो है तना की पहचान होता है। इसके विकास जो होता है वो प्रकाश की ओर होता है। विकास जो होता है इसका, तना का जो विकास होता है ये प्रकाश की ओर होता है। अभी बताया प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, तना का विकास जो होता है प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, तना की जो विकास होता है प्रकाश की ओर, जिसे प्रांकुर बोला जाता है, प्रांकुर से होता है। ठीक है, प्रकाश की ओर, जिसे प्रांकुर होता है, प्रांकुर कहते हैं, प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, तना से सारी चीज अब देख लिए। तना की जो एक था, तना पेड़ का जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, हानि होता है, वो उसकी तना की जो छिलका वो छील देते हैं, छिलका को छीलते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। पतिया से भी, हाँ, कि पतिया से भी नुकसान होती है, लेकिन पतिया से भी नुकसान होता है, लेकिन उतना नहीं नुकसान होता है। बसंत ऋतु में आप देखिएगा, जब वृक्ष जो है सारे पत्तियां गिरा देता है, तो तना से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है वृक्ष। ठीक है, अब तना के हम प्रकार बताएंगे, तना कितने प्रकार के होता है। ठीक, तना जो है कितने प्रकार के होता है। तना जो है 3 प्रकार के होता है। ठीक है, टाइप ऑफ स्टेम, टाइप ऑफ स्टेम, तना के प्रकार। एक होता है वायवीय, वायवीय तना, जिसे बोलते हैं एरियल, एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। ठीक है, दूसरा होता है अर्धवायवीय, अर्धवायवीय,
अर्ध अर्धवायवीय, जिसको बोलते हैं सेमी एरियल, सेमी एरियल, ठीक है। और तीसरा होता है अंडरग्राउंड, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड, भूमिगत तना, ठीक है, भूमिगत तना। देखिए जो वायवीय होते हैं, वायवीय होते हैं, इसकी जितने भी तना होता है ये प्रकाश की ओर होता है, मतलब कि बाहर की होता है, हवा की ओर होता है, तो उसे हम वायवीय एरियल वाला, जैसे कि जैसे आम का वृक्ष हो गया, आम का हो गया, बरगद का हो गया, पीपल हो गया, जामुन हो गया, ठीक है। ये सब जो है, ये सब का जो जितने इसकी तनाएं हैं सब हवा की ओर होता है, वायु की ओर होता है, इसलिए हम इसे वायवीय एरियल स्टेम बोलते हैं, ठीक है। अर्धवायवीय सेमी एरियल, इसका जो है अधिकांश भाग जो होता है, अधिकांश तना जो होती है वायु की ओर होता है, और कुछ परसेंट यानी कि 10 से 15% ही जो होता है, 10 से 15% जो होता है जमीन के अंदर होता है, और 90% जो है ऊपर होता है, तो उसे हम कहते हैं अर्धवायवीय। जैसे कि आप घास हो गया, घास को देखिएगा, जलकुंभी को देखिएगा, जलकुंभी जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, जलकुंभी। घास जो होते हैं, घास का स्टेम जो होता है वो 19%, 80 से 90% तक जो है ऊपर की ओर होता है, और 10 से 20% जमीन के नीचे रहता है। तो उसको जब आप काटिएगा किसी चीज से, हंसुआ वगैरह से काटिएगा, तो फिर वो जो है ना स्टेम से फिर निकल जाता है, और जब उसे उखाड़ दीजिए, चाहे क्या कहते हैं खुरपी से छील वगैरह दीजिए, तो वो कम चांसेस रहता है निकलने का। तो घास स्टेम मतलब कि इसकी अधिकांश जड़ जो होती है, अधिकांश तना जो होता है ऊपर की ओर होता है। जलकुंभी में देखिएगा, जलकुंभी जल में तालाब वगैरह से क्या होता है, जलकुंभी पूरे जल को छा देता है। उसकी आधी जो स्टेम होता है, 90% स्टेम जो होता है ऊपर रहता है, 10% जमीन के अंदर रहता है। तो जलकुंभी होता है, ये क्या करता है, जल में जो है मछली को ऑक्सीजन से रोक लेता है, ऑक्सीजन नहीं जाने देता है जल में, ठीक है। तो ये हो गया अर्धवायवीय सेमी एरियल। एक होता है अंडरग्राउंड भूमि तना, इसमें जो होते हैं जिसकी तना जो होता है जमीन के अंदर में होता है। जैसे आप आलू को देखिएगा, आलू कोई जड़ नहीं है, जड़ जो है, जड़ क्या बोलते हैं, जड़ और तना में हम बताया क्या फर्क। जड़ जो होता है एक शंकु टाइप के नीचे जाता है, शंकु टाइप के जो है ना नीचे में जाता है, ठीक है। शंकु टाइप के मतलब एक त्रिभुज आकार के, उल्टा त्रिभुज को कर दीजिएगा तो शंकु टाइप का बन जाता है त्रिभुज, ट्रिंगल। वो नीचे टाइप को उस तरीके से जाता है, तो उसको हम जड़ बोलते हैं। और जब वो शंकु टाइप का नहीं रहता है तो हम उसे तना कहेंगे। जैसे आलू को देखिए गोले टाइप का रहता है, वो कोई शंकु टाइप के अंदर जमीन के अंदर नहीं जाता है, तो उसे हम भूमिगत तना कहते हैं। जैसे आपका आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे अदरक भी हो जाता है और हल्दी भी हो जाता है, ठीक है, ये सारे हो जाता है, ये भूमिगत तना है। अब इसको जो है ना सबका हम जितने भी ये भूमिगत तना है सबका एक अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे ये आलू हो गया, अदरक हो गया, तो ये आलू और अदरक वाले भाग जो होते हैं हम उसे खाते हैं, खाते तो सभी को है, लेकिन इस स्टेम को हम पूरी भाग को हम खाते हैं, ठीक है, पूरे भाग को हम खाते हैं। तो ये खाने योग्य होता है, खाद्य पदार्थ होता है, तो इसको हम कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंद, ठीक है। ये खाद है, ये खाद्य योग्य है। आलू, ओल, ठीक है, ओल समझते हैं ना, ओल जो होता है, ओल समझते हैं, जो खाने हैं तो क्या होता है, लसलसी चिपचिपा, उसमें फाइबर की तरह जो लसलसा चिपचिपा पदार्थ ज्यादा पाया जाता है, और उसको छूने पर जो है ना क्या कहता है, हाथ में गला वाला जो है हवाने वगैरह हवाने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया कंद आपका। अब ये लहसुन प्याज में होता है क्या है, लहसुन प्याज में आप देखिएगा कि इसमें पानी यानी जल की मात्रा ज्यादा रहता है। आप देखिएगा लहसुन प्याज में जल की मात्रा ज्यादा आपको दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं सलकंद।
सलकंद बोलते हैं। इसमें जल की मात्रा ज्यादा रहता है। लहसुन, प्याज। अदरक हल्दी क्या होता है? अदरक हल्दी में सबकी पहचान आपको देखिए, सब में थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। जैसे आलू अदरक है, एक गोल टाइप का होता है, उसमें आंख निकला हुआ रहता है। लहसुन प्याज में जो है ऊपर की तरह एक झोंटा क्या कहते हैं, एक स्टेम ऊपर की तरफ पत्ता के चला जाता है और नीचे जो है एक गोल टाइप का रह जाता है। ठीक है। अदरक और हल्दी क्या है? अदरक और हल्दी में आपको क्या दिखाई देगा? उसमें गांठे बहुत दिखाई देगा और लंबे लंबे थोड़ी थोड़ी गांठे निकला हुआ उसमें ज्यादा दिखाई देता है, तो उसे हम लोग प्रकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। ठीक है। इसमें गांठ ज्यादा दिखाई देता है, गांठ यानी मोट ज्यादा दिखाई देता है, तो इसको हम बोलते हैं। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब आपका स्टेम हो गया। क्या होता है? प्रकंद होता है। तो ये आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन भूमिगत अथवा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलू ओल क्या है, आलू और ओल क्या है, कौन सा तना है। तो कंद, कंद और कंद, प्रकंद, सलकंद सब दिया रहेगा, तो आपको कंद मानना है। प्रकंद का कौन सा भाग है, प्रकंद तना का कौन सा आम है? ऑप्शन दिया रहेगा अदरक, आलू, लहसुन, ये सब दिया रहेगा, तो आपको अदरक आपको मार देना है प्रकंद में। ठीक है। तो ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है रेलवे या एसएससी चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है। तो आप यहाँ आप समझ 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 गए होइएगा। तो ये आपका तना स्टेम है, स्टेम की सारी निचोड़ आपको दे दिए हैं। लुसेंट एनसीईआरटी सारे में आप देख लीजिएगा, कहीं दूर नहीं है। ठीक है। तो ये आपका तना से रिलेटेड सारे प्रश्न जड़ भी पढ़ा दिए। अब अगले वीडियो में हम पत्तियां के बारे में बता देंगे। पत्तियां, ठीक है, पत्तियां जो है, पत्ती में क्या क्या होता है, क्या कारण है, सारे चीज